हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 15 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे अलग अलग शिफ्ट में, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम पूछे गए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सिनोनिम का मतलब होता है हिंदी में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने अक्सर हिंदी व्याकरण में इसको सुना होगा। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं कि शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। ठीक है, नाम शब्द एक ही है लेकिन उसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे भगवान शिव, आप उन्हें महादेव भी कहते हैं, भोलेनाथ भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, केदारनाथ भी कहते हैं, त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं, अमरनाथ भी कहते हैं। लेकिन ये सारे नाम भगवान शिव को डिनोट करते हैं। तो ऐसी पर्यायवाची शब्द को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। शब्द एक ही है लेकिन उसके नाम बहुत सारे, अलग अलग नाम से पुकारते हैं हम लोग। और एक आपका होता है एंटोनिम। एंटोनिम को हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द बोलें या आप बोले विपरीत शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब। जैसे गुड, अब गुड का उल्टा क्या हो गया? बैड। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड का एंटोनिम बैड है या बैड का एंटोनिम गुड है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। उसे हम लोग कहते हैं विलोम शब्द, इंग्लिश में कहते हैं उसे एंटोनिम। तो इंग्लिश सेक्शन के अंदर सिनोनिम्स और एंटोनिम अक्सर पूछे जाते हैं जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उसके साथ आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको उस वर्ड का करेक्ट सिनोनिम पर टिक लगाना है। ठीक है, जैसे कि पहला वर्ड है हमारा इरिंग। इरिंग का मतलब होता है हिंदी में पापी। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पेपर आपका आएगा वो टोटली इंग्लिश में आता है। वहाँ पे कोई भी सिंगल अक्षर वहाँ पर आपको हिंदी का नहीं मिलेगा। पेपर टोटली आपका इंग्लिश में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने हर वर्ड के हिंदी में मतलब दे रखे हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि पेपर आपका प्रीवियस ईयर पेपर पे ही आता है। सारे क्वेश्चन पीछे के रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको हर वर्ड का हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। तो पहला वर्ड है हमारा इरिंग। इरिंग का मतलब होता है पापी। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ब्लंडरिंग, मतलब चूक या भारी भूल। उसके बाद है हमारा टाइडी, मतलब स्वच्छ। उसके बाद है हमारा स्लोपी, मतलब मैला। उसके बाद है फ्लॉलेस, मतलब बेदाग। अब देखिए इसके अंदर हमारा जो चौथा ऑप्शन है फ्लॉलेस, बेदाग और पापी को रिलेशन बनना है? नहीं बन रहा है इसमें। उसके बाद स्लोपी मतलब मैला, मैला और पापी में कोरिलेशन बनना है? नहीं। उसके बाद देखिए टाइडी, टाइडी मतलब स्वच्छ। जो स्वच्छ होता है वो कभी भी पापी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन देखिए ब्लंडरिंग, मतलब चूक, भारी भूल। जो गलती करता है वही पापी कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्लंडरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब होता है निर्धन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन है हमारा वेल्दी। वेल्दी का मतलब रईस। अब यहाँ पर बात हो रही है निर्धन, निर्धन मतलब गरीब, तो रईस तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। उसके बाद देखिए क्रैंकी मतलब चिड़चिड़ा, तो ये रिलेशन भी नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए रेकलेस मतलब लापरवाह, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद पहला ऑप्शन देखिए ब्रोक। ब्रोक का मतलब होता है आर्थिक रूप से नष्ट, मतलब जिसके पास पैसे की बहुत तंगी है, वो बर्बाद हो चुका है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रोक। देखिए ब्रोक का मतलब एक और होता है हमारा टूटना। तो यहाँ पर ब्रोक का मतलब हो रहा है आर्थिक रूप से जब कोई बर्बाद हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रोक। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
आपको ऐसे रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा मीनिंग बैठ रहा है वो आपको अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। ऑप्शन देखते हैं। जनरल मतलब सामान्य, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा क्योंकि कोई रिलेशन नहीं बनना है इसमें। उसके बाद देखिए इंक्लूसिव मतलब मिलाकर, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए एम्पल मतलब पर्याप्त, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन प्रिसाइज मतलब एकदम सही, तो निश्चित और एकदम सही दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रिसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा डोमिनेंट मतलब प्रभावी। उसके बाद देखिए अकम्प्लिस्ड मतलब निपुण। उसके बाद देखिए मॉडेस्ट मामूली। और लास्ट ऑप्शन है हमारा प्रेडिक्टेबल मतलब उम्मीद के मुताबिक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए डोमिनेंट प्रभावी, कोई रिलेशन नहीं बनना है इससे। उसके बाद देखिए मॉडेस्ट मामूली, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। और लास्ट ऑप्शन देखिए प्रेडिक्टेबल मतलब उम्मीद के मुताबिक, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं बनना है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 अकम्प्लिस्ड मतलब निपुण, जो कोई भी काम अच्छी तरीके से करता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है कपटी, जो बहुत चालाक होता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। उसके बाद देखिए बेनिग्न मतलब अच्छा। उसके बाद देखिए इग्नोरेंट मतलब अनजान। और लास्ट ऑप्शन हमारा क्राफ्टी मतलब चालाक। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्राफ्टी। कैसे पता चला? क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी में मतलब पता चल गया है। जब तक आपको हर वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो आप सिनोनिम एंटोनिम सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, स्पेशली हिंदी में, तभी आप लिंक बना सकते हो। तो यहाँ पे विवेकी भी नहीं बन रहा है, अच्छा भी नहीं बन रहा है और अनजान भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब होता है नरमी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है हमारा रुथलेसनेस मतलब निर्दयता। उसके बाद सेवेरिटी मतलब तीव्रता। उसके बाद काइंडनेस मतलब दयालुता। और स्पाइटफुलनेस मतलब द्वेष। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दयालुता मतलब दयालु, ठीक है। ना ही आपका निर्दयता होगा, ना ही आपका तीव्रता होगा और ना ही आपका द्वेष होगा। तो देखिए टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, टोटल हमने सिनोनिम देखे यहाँ पे 6। तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल 6 सिनोनिम पूछे गए थे, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है एंटोनिम पे बेस्ड। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। अब यहाँ पे आपको शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब बताना है। ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम में मिलेंगे, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चारों ऑप्शन पढ़ो, मतलब समझो, उसके बाद टिक लगाओ। यानी कि पहला ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर टिक लगा दो, नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ो, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए पेपर में ऐसे दिया जाता है। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे साफ बोला है कि आपको अपोजिट बताना है, बिल्कुल उल्टा। तो देखिए पहला वर्ड है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, बहुत, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है बहुत। अब इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा सरप्लस मतलब अतिरिक्त, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है, हम ये कह सकते हैं क्या है, ये इसका सिनोनिम है। अगला देखिए स्केर्स मतलब कम। अब देखिए बहुत और कम दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टा शब्द है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लग रहा है, लेकिन हमें और भी ऑप्शन पढ़ने चाहिए। देखिए अगला है ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली। उसके बाद देखिए रिच मतलब अमीर, तो ना ही रिच होगा, ना ही प्रतिभाशाली होगा, ना ही अतिरिक्त होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, समझने हैं, फिर टिक लगाना है। ये नहीं आपको जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मेरे को दूसरा वर्ड यहाँ पे मेरे को सही लग रहा था, तो ये नहीं कि मैं इस पर टिक लगा दूँ। चारों पढ़ो, समझो, और जब आपको करेक्ट मिल जाए तब आपको टिक लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इरिवेलेंट मतलब निष्फल। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिलेक्टेंट मतलब अनिच्छुक। उसके बाद मीनिंगफुल अर्थपूर्ण, जिसका अर्थ निकल सके। उसके बाद देखिए मियाग्री मतलब अल्प। उसके बाद इंसिडेंटल मतलब घटना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इरिवेलेंट का मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई काम हमने करा उसका कोई लाभ नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं इरिवेलेंट मतलब निष्फल, कोई इसका फल नहीं मिला। और दूसरी जगह देखिए मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, कोई काम करा लेकिन उसका अर्थ निकला हमारा। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटोनिम है, बिल्कुल उल्टा मतलब है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब होता है प्रभावशाली। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला है ड्रामेटिक मतलब नाटकीय। उसके बाद देखिए सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण। उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी मतलब साधारण। और लास्ट ऑप्शन देखिए इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 मतलब साधारण। ठीक है, ना ही नाटकीय होगा, ना ही महत्वपूर्ण होगा, और ना ही मेहनती होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा फ्लेयर्ड। फ्लेयर्ड का मतलब होता है भड़का, भड़का हुआ, आप ये कह सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। पहला है डार्केंड। उसके बाद मतलब इसका मतलब होता है अंधेरा। उसके बाद देखिए रेडिएटेड मतलब विकिरित। उसके बाद फ्लेम्ड मतलब ज्वाला। उसके बाद ग्लेड मतलब चौकाचौंध। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन जो पहला आपका वर्ड है फ्लेड, इसका मतलब भड़का। कोई भी चीज़ भड़कती तब है जब वहाँ पे आग जल रही हो, कोई गर्माहट है वहाँ, मतलब रोशनी है। ठीक है, तो इसका देखिए जस्ट उल्टा बनना है अंधेरा वाला वर्ड, यानी कि डार्केंड। तो फ्लेड का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। फ्लेड मतलब भड़का, आप ज्वाला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और डार्केंड मतलब अंधेरा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा मतलब है। अब देखिए फ्लेड का जो ये वाला वर्ड है फ्लेम्ड, ये इसका क्या है, सिनोनिम है। ज्वाला और भड़का दोनों आपस में एक दूसरे सिमिलर वर्ड है, तो हम कह सकते हैं फ्लेड और फ्लेम दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है, यानी एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया था क्या, एंटोनिम। तो एंटोनिम बिल्कुल उल्टा मतलब निकाला है डार्केंड। डार्केंड का मतलब क्या है, अंधेरा, जहाँ पर रोशनी का कोई अता पता नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 है। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, कई लोग इस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एंटोनिम मतलब उल्टा शब्द आपको निकालना है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य। ठीक है, ऑप्शन देखिए। पहला है हमारा कर्टियस मतलब विनम्र। उसके बाद सुपीरियर मतलब बेहतर। उसके बाद अनसिविल मतलब अशिष्ट। उसके बाद ब्लंट मंदबुद्धि। अब देखिए अशिष्ट और मंदबुद्धि ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों वर्ड इम्पोलाइट के क्या है, सिनोनिम है, बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। ठीक है, असभ्य कहो, अशिष्ट कहो या मंदबुद्धि कहो, बात एक ही है। तो हम कह सकते हैं ये तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, सिमिलर वर्ड है। लेकिन पहला वर्ड देखिए कर्टियस, जिसका मतलब है विनम्र। ठीक है, जिसके अंदर कोई घमंड ना हो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ये इसका क्या है, एंटोनिम है। ठीक है, हमसे उल्टा पूछा गया था। तो देखिए टोटल हमने एंटोनिम कितने देखे, 5। और टोटल हमने सिनोनिम कितने देखे, 6। टोटल हो गए 11। मैंने टोटल 11 वर्ड आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, जो 15 जुलाई 2022 को एमटीएस की शिफ्ट में पूछे गई थी। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा,
वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब आप PDF को ओपन करेंगे तो जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसको मैं क्या ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूंगा। आप समझ जाना कि यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।